हमारा होता है। थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी लंबी थी इस बार। थोड़ा सा हमेशा थोड़ी बहुत होती तो जल्दी सलट जाती, इस बार थोड़ा सा लंबा खिंच गया। अच्छा, लंबा खिंच गया। हाँ मजा ये मजा ये आता है ना। नहीं मजा आता मजा आता है ना। नहीं, मजा आता है ना। मतलब ये थोड़ी बहुत होती तो क्या होता है कि गेम में मजा आता है। हाँ। ये इंडिया के अंदर ये आप जो ये प्रजातंत्र के मुल्कों के अंदर 2-3 सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ ये देखो, ये मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ, ठीक है, मेरे से बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं। अमीन साहब भी दिखने में खूबसूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्यों भीड़ है? एक तो राजनीति, एक क्रिकेट, एक फिल्म इंडस्ट्री। इन लोगों में इंडिया की आवाम का बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो बड़ा इंटरेस्ट से उनको देखते हैं और उस गेम को देखते हैं। ये उसका एक पार्ट है, राजनीति का पार्ट है। ये सारी चीजें आप देखिए, प्रजातंत्र में लोग माथे गिने जाते हैं, जिसके माथे गिने जाते हैं, तभी तो मैं कह रहा था शक्ति प्रदर्शन है। ज्यादा माथे होते हैं। कुछ और था नहीं, और कुछ नहीं था। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ लग रहा है कि लोगों के अलग अलग थ्योरीज थी। बहुत से लोग कहते थे कि बहुत आपके कामकाज नहीं होते थे, चाहे लोग आपके पास आते थे। देखिए कामकाज, पद्माराम तो कोई वो ताकत थी नहीं, इतनी तो मेरे में भी समझ है, ठीक है। मुझे कहीं जहाँ जरूरत होगी मैं मंत्री के पास चला जाता था। मंत्री मुझे मेरे बाप की वजह से जानता, मैं कांग्रेसमैन हूँ इस वजह से जानता, इसीलिए नहीं कि मैं पद्माराम का वर्कर हूँ इस वजह से तो कोई मंत्री राजस्थान का जानता नहीं। मुझे मेरे बाप की वजह से जाना जाता, मुझे कांग्रेस का वर्कर हूँ इस वजह से जाना जाता। हाँ, ये बात जरूर है, अगर हम साथ साथ चलते तो पद्माराम की ताकत। अब मुझे फैसला करना था कि मुझे मामला बिखेरना है या बनाना, ये तय मुझे करना था। मैं अगर बिखेर देता तो 4-5 आप अभी मीडिया वाला मेरे पास तो कोई आया ही नहीं, आप पहले हो, और मैं कोई मीडिया से ज़्यादा मुखातिब होता नहीं हूँ मीडिया के साथ। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। हम लगातार सिव के अंदर है और कोशिश कर रहे हैं सिव, चौहटन, इन तमाम विधानसभाओं के अंदर ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मुद्दे क्या है, और उनके साथ ही नेताओं से सवाल कर रहे हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है, उनके मुद्दों पर नेताओं का क्या कहना है। कपूर साहब हमारे साथ में मौजूद है। कुछ दिन पहले तो तस्वीरें अलग थी, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही एक तस्वीर आई थी जहां पर इनके गांव के अंदर, बुरान का टर्रा के अंदर बहुत बड़ी एक सभा हुई थी, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, जहां पर आप देखिए अमीन खान साहब, कर्नल सोनाराम चौधरी, जो कि लंबे समय से एक साथ नजर आए थे। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ सर, जो सभा हुई थी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, क्या जरूरत पड़ गई? अब उसको शक्ति प्रदर्शन कहेंगे? शक्ति प्रदर्शन साहब, शक्ति प्रदर्शन आपके लफ्जों में या मेरे लफ्जों में? नहीं, मैं मेरे लफ्जों में, लोग जो कह रहे हैं। नहीं, कोई चर्चा। शक्ति। देखिए डेमोक्रेसी है, परिवार के अंदर, घर के अंदर छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं, छोटे मोटे विवाद होते हैं, लेकिन जो घर का मुखिया होता है उनको उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके परिवार को चलाने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए, उस जाजम को जमाने के लिए अगर एक दिशा में नहीं चला जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है। वो उसका एक, आप सब कह सकते हैं, उसका एक प्रतिबिंब था लोगों का। ये आप मीडिया के लोग या हाँ थोड़ी बहुत हमारा होता है। थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी लंबी थी इस बार। थोड़ा सा हमेशा थोड़ी बहुत होती तो जल्दी सलट जाती, इस बार थोड़ा सा लंबा खिंच गया। अच्छा, लंबा खिंच गया। हाँ मजा आता है ना। नहीं मजा आता है ना। मजा आता है ना। ये थोड़ी बहुत होती तो क्या होता है कि गेम में मजा आता है। ये इंडिया के अंदर ये आप जो ये प्रजातंत्र के मुल्कों के अंदर 2-3 सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ ये देखो, ये मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ, ठीक है, मेरे से बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं। अमीन साहब भी दिखने में खूबसूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्यों भीड़ है? एक तो राजनीति, एक क्रिकेट, एक फिल्म इंडस्ट्री। इन लोगों में इंडिया की आवाम का बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो बड़ा इंटरेस्ट से उनको देखते हैं और उस गेम को देखते हैं। ये उसका एक पार्ट है, राजनीति का पार्ट है। ये सारी चीजें आप देखिए, प्रजातंत्र में लोग माथे गिने जाते हैं, जिसके माथे गिने जाते हैं, तभी तो मैं कह रहा था शक्ति प्रदर्शन है। ज्यादा माथे होते हैं। देखिए शक्ति प्रदर्शन, आप अपने लफ्जों में शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, मैं भी उसमें कोई ऐतराज नहीं करता हूँ कि शक्ति प्रदर्शन था। हर आदमी अपनी ताकत दिखाता है, वो उसका एक हिस्सा था। विवाद किस बात को लेकर था? मतलब मैं एक, मेरी बात सुनिए सर, विवाद किस बात को लेकर था? क्योंकि आप देखिए पद्माराम जी को लाने वाले भी तो आप ही है, कोई दूसरा थोड़ी ना था। मेरी बात सुनिए, होता क्या है, जब आदमी पावर में आता है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में कुछ न कुछ
उथल पुथल होती है हाँ। और उसको ऐसे लगने लगता है जैसे सारा कुछ मेरे आसपास मेरे आसपास है, ऐसा लगने लगता है। हमारे कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, आवाम के कुछ छोटे मोटे इश्यूज, जैसे 91 की मैं बात करूं, ये बॉर्डर का इलाका है। इस बॉर्डर के इलाके में जो गरीब लोग हैं सरकारी जमीन को काबिज है लंबे टाइम से, भूमिहीन आदमी उसको जमीन मिलनी चाहिए, ये एक बेसिक बात है। बेसिक बात है। मैं प्रधान रहा हूँ, मैं उस कमेटी का चेयरमैन रहा, चेयरमैन नहीं उसका मेंबर रहा। एमएलए मेंबर होता है, प्रधान मेंबर होता है, सरपंच मेंबर होता है। लोग 20 साल से 30 साल से काबिज है, गरीब लोग हैं। कौन लोग हैं? या तो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज है, शरणार्थी, वो कौन है? वो गरीब लोग हैं। या यहाँ के रहने वाले गरीब लोग जिनके पास जमीन नहीं, भूमिहीन है, वो लोग सरकारी जमीन पे काबिज है। तो हमारा मकसद है उनको जितना भी राहत मिले मिले। ये था या कुछ और था? नहीं और कुछ नहीं था। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ लग रहा है कि लोगों के अलग अलग थ्योरीज थी। बहुत से लोग कहते थे कि बहुत आपके कामकाज नहीं होते थे, चाहे लोग आपके पास आते थे। देखिए कामकाज, पद्माराम तो कोई वो ताकत थी नहीं, इतनी तो मेरे में भी समझ है। ठीक है, मुझे कहीं जहाँ जरूरत होगी मैं मंत्री के पास चला जाता था। मंत्री मुझे मेरे बाप की वजह से जानता, मैं कांग्रेसमैन हूँ इस वजह से जानता। इसीलिए नहीं कि मैं पद्माराम का वर्कर हूँ इस वजह से तो कोई मंत्री राजस्थान का जानता नहीं। मुझे मेरे बाप की वजह से जाना जाता, मुझे कांग्रेस का वर्कर हूँ इस वजह से जाना जाता। हाँ, ये बात जरूर है, अगर हम साथ साथ चलते तो पद्माराम की ताकत। अब मुझे फैसला करना था कि मुझे मामला बिखेरना है या बनाना, ये तय मुझे करना था। मैं अगर बिखेर देता तो 4-5 अभी मीडिया वाला मेरे पास तो कोई आया ही नहीं, आप पहले हो, और मैं कोई मीडिया से ज़्यादा मुखातिब होता नहीं हूँ, मीडिया के सामने जाता नहीं हूँ। और होते हो तो मुझसे ही होते हो। हाँ, वो तो आपको ही पता है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन जब तूफान आया था उस वाली मीटिंग के अंदर सब सेटल नहीं हो गया था? सीएम साहब थे, आप थे, पद्माराम जी थे, उसमें सेटल नहीं हुआ था मुझे लगता है। देखिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री बड़ा आदमी होता है, राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आदमी बड़ा होता है। बाड़मेर जिले में अगर मैं बात करूं, हेमाराम चौधरी बड़ा आदमी है। ठीक है, उनकी अपनी हैसियत है। मैं समझता हूं, मेरी समझ इस बात में है कि उसको लंबा खींचने से उसका फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। उसको लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं। लोग सवाल करते हैं, आप अखबार वाले लोग भी सवाल करोगे, आम आदमी सवाल करता है, आम आदमी टेलीफोन पे करते साहब क्या हुआ, तो हमने कह दिया कि भाई फलानी तारीख को मेरा मैसेज था, मैं इस आपके इस पे मैंने एक मैसेज दिया था कि मैं फलानी तारीख को हमने एक मीटिंग रखी है 14 तारीख को शाम को 5 बजे। हमारे शुभचिंतक है वो सब सादर आमंत्रित है, बड़ा मजमा था, आप नहीं आए, आपको आना चाहिए था, मैंने बुलाया किसको नहीं बुलाने वाली बात नहीं, ठीक है मैं गैर हाजिर रहा। अच्छा लेकिन एक बात और, मनाया किसने? सही बताना, क्योंकि लंबे समय से जितने भी आपके इलाके के लोग थे लगातार कोशिश कर रहे थे, आपके घर पर आ रहे थे, मनाया किसने? इस बात को लेकर भी खुलासा तो होना चाहिए। हमारे कांग्रेस के हाईकमान ने मनाया। हाईकमान ने मनाया, सीएम साहब ने फोन आया? बहुत सी चीजें हैं, अब सारी चीजें तो क्या मतलब है। अच्छा चलो इससे आगे बढ़ते हैं। इस बार जो मुकाबला है जहां हम बैठे हैं वो सिर्फ विधानसभा है। पहली बार अमीन खान साहब को बगावत देखनी पड़ रही है। क्या लग रहा है आपको, ये बगावत सही थी? क्योंकि इससे पहले टिकट के दावेदार तो आप भी थे। देखिए, मेरी धर्मपत्नी शमा बानो जो है वो शिव की बेटी है, यहाँ जाई जन्मी है, वो दूसरी बार प्रधान है, सेक्रेटरी रही पीसीसी में, तो वो टिकट की लाइन में थी। टिकट मांगना मेरे हिसाब से तो कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने टिकट मांगा, कांग्रेस हाईकमान ने तय किया अमीन साहब का, तो उनको तय कर लिया, तो फिर दो रास्ते हैं, एक तो बगावत करो या अपने घर पे बैठे रहो, अपनी जाजम पे रहो। जिस पार्टी ने आपको मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, और हमारे लिए कांग्रेस आज तो नई नहीं है। मेरे दादा सन 1936 में कांग्रेस से जुड़े,
पहली असेंबली में मेरे फादर सांचौर से एमएलए थे। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे कांग्रेस की वजह से सरपंच बन गया, 2 बार सरपंच, प्रधान, उप प्रमुख, फिर प्रमुख, फिर पिछली सरकार में मुझे स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे करके एक विभाग का चेयरमैन बनाया गया। तो ये कांग्रेस की देन है। तो क्या लग रहा है, उन्होंने वो ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गई इसलिए बगावत कर ली? इस सवाल का जवाब मेरे हिसाब से वो खुद दे सकते हैं, मैं तो क्या दूं। बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा इस बार शिव को, आमीन खान साहब को? नहीं नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा, अमीन साहब जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है आज की इस गणित के अंदर, क्योंकि राजस्थान के शिव का भी इतिहास रहा है। आप देखिए, एक बार चुनाव जीतते हारते हैं और इस बार जीतेंगे। इस बार चौहटन का क्या हाल है? चौटन का बहुत बढ़िया हाल है। अच्छा। चौटन की आप चिंता मत करो। क्यों? मैं हूं ना। अच्छा। मैं हूं ना। ओ, क्या लग रहा है वहां पर? देखिए, पिछली बार तो आप देखिए ना, 13 के अंदर हार गए थे। नहीं, ये देखिए, डेमोक्रेसी है, इसमें ये कोई सारा सिस्टम थोड़ी होता है कि भाई एक बार हार गए, जीत गए, या दोबारा आप जीत नहीं सकते हो, ये कुछ नहीं है। आप देखिए, राजस्थान के अंदर 5 साल में आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखेगी। आप कहीं भी जाइए, सरकार की मशीनरी, सरकारी कर्मचारी सरकार की खिलाफत नहीं करता, आम आदमी खिलाफत नहीं करता। झगड़ा तो हमारा है, झगड़ा किसका है? जनता का थोड़ी है। लोग कहते हैं कि साहब विधायक है, उनसे नाराजगी है लोगों की, सीएम साहब से नाराजगी नहीं है। देखिए, ये बात कुछ हद तक ठीक भी थी, लेकिन आज जो हालात बन रहे हैं वो हालात अच्छे हैं। आप बीजेपी को बोलते हैं अनुशासित पार्टी है, बीजेपी को आप अनुशासित पार्टी, बीजेपी के लोग कहते हैं साहब हमारे जैसा तो अनुशासित कोई नहीं है। उनका क्या हाल है अब बाड़मेर जिले में देख लीजिए, तो आपको मेरे से ज्यादा पता है। ठीक है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन अनुशासित तो है। जो उन्होंने एक बार फैसला ले लिया। तो हमने कौन सा फैसला बदला बताओ? आप बताइए, कांग्रेस ने कहाँ फैसला बदला बताओ? कांग्रेस ने तो आप देखिए ना, बता दो ना। जैसे मानवेंद्र सिंह जैसलमेर से टिकट मांग रहे थे, उन्हें सिवाना में दे दिया। कहाँ डिक्लेयर हुआ थोड़ी था। नहीं, मतलब नहीं होता है, डिक्लेयर नहीं हुआ था, मतलब नहीं होता है। मेरे भी मन में है कि मैं राजस्थान का पता नहीं क्या बन जाऊं, मेरे मन के अंदर पुलाव बन रहे, मैं उससे क्या होता है? मन क्या लग रहा है, योजना जिता पाएगी सरकार को? बिल्कुल जिता पाएगी। आप देखिए, जनता के अंदर सबसे बड़ी बात, आज मैं बॉर्डर के इलाके में मैं काफ़ी दिन से घूम रहा हूँ। आज शिव के कम से कम हम 15 जगह हमने मीटिंग की और 10 पंचायतों के अंदर हम गए। लोगों के अंदर लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग साफा पहना रहे हैं, लोग माला पहना रहे हैं। हम बोलते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन आता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के मन में क्या है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सब जगह, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्योंकि सरकार कभी रिपीट नहीं होती, आप देखो ना 25-30 सालों से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार रिपीट होगी। बिल्कुल। इस बार शिव के अंदर तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। 5 मुकाबला दिलचस्प है, रिजल्ट भी दिलचस्प आएगा। ठीक है, लड़ाई किसके बीच में, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, मैं तो समझता हूँ एक तरफा कांग्रेस की जीत है। अच्छा, नहीं, सेकंड नंबर के लिए सेकंड नंबर पे मेरे को उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो बीजेपी का भी हाल बुरा है, तो उसके लिए मैं नहीं, लेकिन नेशनल पार्टी है, लोग नेशनल पार्टी को वोट करते हैं। लोग पार्टी देख के करते हैं या कैंडिडेट देख के? दोनों चीजें होती है, पार्टी भी होती है, कैंडिडेट भी होता है। अच्छा, आप देखिए, ये गफूर साहब है जिनका सीधे तौर पर दावा है कि इस बार कांग्रेस है वो रिपीट कर रही है और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। दिनेश वोरा, बाड़मेर।